कमल, उत्पल और मत्स्यों से भरी हुई उस पंपा नामक पुष्परणी पर पहुंचकर भगवान रामचंद्र जी को सीता जी की याद आ गई और वो शोक से पीड़ित हो गए। श्री राम के पंपा सरोवर के पास शोभा देखकर लक्ष्मण जी को पूरा उन्होंने वर्णन बताया। कहा कि मैं शोक से दुखी हूँ, हे लक्ष्मण, तुम अयोध्या वापस चले जाओ। भ्रातवत्सल भरत से कहना कि मैं जनक नंदिनी के बिना जीवित नहीं रह सकता। लक्ष्मण ने बहुभांति रामचंद्र जी को समझाया। ये कहा कि एक बहादुर और धीर मनुष्य को किसी भी स्थिति में संकटापन्न होने पर भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, अपना साहस नहीं खोना चाहिए, अपना सत्य नहीं खोना चाहिए। हे भ्राता, हम आगे चलते हैं। जैसा कवंद ने हमको बताया था उसी प्रकार से हम सुग्रीव की खोज करेंगे। जब वो तलहटी पर घूम रहे थे, पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव ने दोनों भाइयों को देखा और हनुमान जी को निर्देश दिया कि जाओ इनके बारे में पता करो। हो सकता है ये दोनों राजकुमार बाली के भेजे हुए हों, मुझे मारने के लिए आए हों। तब जामवंत जी ने ये कहा कि बाली के भेजे हुए आदमी यहाँ नहीं आ सकते हैं, इसलिए आपको शंका प्रकट नहीं करना चाहिए। तथापि उन्होंने हनुमान जी को निर्देश दिया। हनुमान जी तथा बिल्कुल ब्राह्मण का रूप धरकर भगवान राम के सामने गए और सुग्रीव के निर्देशानुसार सुग्रीव की ओर मुंह करके उनसे वार्ता करने लगे। जो वार्ता हनुमान जी ने की वह शुद्ध संस्कृत में थी, ग्रामर के अनुसार थी, अशुद्धि रहित थी, मध्यम उच्चारण में थी, भैकरी भाषा में थी। इससे भगवान राम को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वास्तव में ये जो दिखाई दे रहे हैं वो हैं नहीं, और जो हैं वो ये दिखाई देना नहीं चाहते। तब उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं दशरथ पुत्र राम हूँ, ये मेरा भ्राता लक्ष्मण है। हम दोनों जनक नंदिनी सीता के हरण के बाद उनकी खोज कर रहे हैं। हनुमान जी ने रामचंद्र जी को पहचान के अपना वास्तविक रूप दिखाया, पूरी कथा सुनाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका तथ्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका प्रकटोत्सव क्या है। भगवान राम ने कहा कि मुझे सुग्रीव से मिलना है, उनसे मैत्री करना है। हनुमान जी ने दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर बैठाया और ऋषिमुख पर्वत की चोटी पर ले गए। चोटी पर ले जाने के बाद हनुमान जी पुनः विप्र रूप में आ गए और वहाँ पर सुग्रीव को बताया कि ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं, इनकी भार्या का हरण हो गया है, ये उनको ढूंढ रहे हैं, ये आपसे मैत्री करना चाहते हैं। तब सुग्रीव ने कहा कि मैं एक बार अपने 4 मंत्रियों के साथ इस पर्वत पर बैठा हुआ था। आसमान से एक रथ में चीख करती हुई एक औरत जा रही थी, शायद उसका कोई हरण कर रहा था। उसने कुछ वस्त्र भेजे हैं, वो वस्त्र मैं आपको दिखाता हूँ। सुग्रीव ने वो वस्त्र भगवान राम को जब दिखाए तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, देखो लक्ष्मण, ये सीता के ही वस्त्र हैं। तब लक्ष्मण ने ये कहा कि मैं एक कंकड़ नहीं जानता हूँ, आभूषण नहीं जानता हूँ, बाजूबंद नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ पायल जानता हूँ जो चरण पादिकाओं में सीता माता पहनती थी, और मैं रोज सुबह उनके चरण बंधन करता था। इससे मैं सिर्फ इन चरण पादुकाओं को ही पहचानता हूँ। अंततः रामचंद्र जी ने सुग्रीव से अपना मंतव्य कहा। कवंद के अनुसार मैं आपसे मैत्री करना चाहता हूँ। तब लक्ष्मण ने कहा कि जो चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र हैं वो आपसे सहायता चाहते हैं, जो दुनिया को चलाने वाले श्री राम हैं वो आपसे सहायता चाहते हैं, जो अयोध्या के होने वाले राजा हैं उन्होंने अपना राज्य अपने छोटे भाई भरत को दे दिया, वो आपसे सहायता चाहते हैं। आप हमारी सहायता करिए। हम दोनों समाश्रय की नीति से एक दूसरे के लिए काम आ सकते हैं। समाश्रय की नीति का अर्थ होता है जहाँ 2 व्यक्ति एक ही प्रकार की समस्या से ग्रसित हों। तब हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट करके अग्नि जलाई। अग्नि जला के वो अग्नि को बीच में रख दिया। रामचंद्र जी और सुग्रीव जी ने उस अग्नि की परिक्रमा की और शपथ खाई कि हम एक दूसरे के सुख दुख में साझी रहेंगे, एक दूसरे के दुख का निवारण करेंगे और उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। भगवान राम ने कहा, आप यहाँ वन में क्यों रहते हैं? तब सुग्रीव ने कहा, ये कथा बहुत लंबी है। हम 2 भाई थे। बाली हमारा बड़ा भाई था जो अब किष्किंधा पर राज्य कर रहा। हम दोनों में दुंदुभी राक्षस को लेके लड़ाई हुई
मंत्रियों ने मुझे राजा बनाया। जब बाली वापस आया तो उसने मुझे मार के भगा दिया। मैं पूरी पृथ्वी पर भागता रहा, इस पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा। चक्कर लगाते हुए ये पृथ्वी मुझे अलाद चक्र की भांति दिखाई दे रही थी। भागते हुए मेरे मंत्री हनुमान ने कहा कि हम कब तक इस प्रकार भागेंगे। ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते हैं, जहाँ मतंग ऋषि के आश्रम में किसी भी प्रकार से बाली श्राप के कारण नहीं आ सकता। तब से हम अपने मंत्रियों के साथ यहीं रहते हैं। ये मेरी कथा है। हे रामचंद्र जी, आपको किसी भी स्थिति में हमारे उद्देश्य की पूर्ति करना चाहिए। मैत्री की शर्तों के अनुसार हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए और किसी भी स्थिति में अनादर नहीं करना चाहिए। आप मेरे उद्देश्य की पूर्ति करिए, मैं आपके उद्देश्य की पूर्ति करता हूँ। इस दुनिया में जितने भी मांसाहारी राक्षसों के स्थान हैं, मैं सारे स्थानों को जानता हूँ। मैं अपने राक्षस दल भेजूंगा, सीता माता की खोज कराऊंगा और आपके कार्य में सफल करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको मुझे राजा बनाना होगा। इस प्रकार की बातें करते हुए राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, उनके चारों मंत्री, हनुमान, जामवंत, नील, नल उसी ऋषिमुख पर्वत पर रहते हुए रात्रि भी गुजारते रहे और सुबह बाली वध की तैयारी में व्यस्त हो गए। नमस्कार, धन्यवाद।